यहोशू 13 बाद में जीते गए राज्य। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इजराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं अर्थात फलिस्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे शिहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और फलिस्तियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अशदोद, अस्कलोन, गत और एक्रोनी के लोग, और दक्षिण की ओर के एवी भी, फिर एपेक और एमोरियों की सीमा तक कनानियों का सारा देश, और सिदोनियों का सारा नामक देश, और फिर गवालियों का देश, और सूर्योदय की ओर हेर्मोन पर्वत के नीचे के बालगाद से लेकर हमात की घाटी तक का सारा लबालोन, और फिर लबालोन से लेकर मिस्र पोतमेम तक का सिदीनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इजराइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डाल कर उनका देश इजराइल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनसे के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। यरदन के पूर्वी भाग का बंटवारा। रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने यह उन्हीं को दिया था, अर्थात एर्नोन नामक घाटी के किनारे के एरोर से लेकर और उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर दिबोन तक, मेदबा के पास का सारा चौरस देश, और अम्मोनियों की सीमा तक, हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के राजा सिहोन के सारे नगर, और गिलाद देश, और गशूरियों और माकावासियों की सीमा, और सारा हेर्मोन पर्वत और शल्का तक का बाशान, फिर असतरोत और एद्रोई में विराजने वाले उस ओग का सारा राज्य जो रपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इजराइलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इजराइलियों के मध्य में आज तक रहते हैं। और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उन्हीं के लिए ठहरे हैं। रूबेनियों के गोत्र को दिया गया भाग। मूसा ने रूबेनियों को गोत्र के उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात एर्नोन नामक घाटी के किनारे के एरोर से लेकर उसी घाटी के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हेशबोन और उसके सब गांव, फिर दिबोन, बामातोबाल, बेतलामोल, शहशा, केदमोत, मेताप और किरियातेम, शिब्मा, तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ शेरेथ शहर, बेतपोर, पिस्गा की ढलान और बेतशामोत, अर्थात चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सिहोन के राज्य के सारे नगर, जिन्हें मूसा ने उनको मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, शूर, हूर और रेबा नामक मिधानियों के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सिहोन के ठहराए हुए हकीम और उसी देश के निवासी थे। और इजराइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहलाने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। और रूबेनियों की सीमा यरदन का किनारा ठहरी। रूबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। गाद के गोत्रों को दिया गया भाग। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। तब यह ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर, रब्बा के सामने के एरोर तक एमोनियों का आधा देश, और हेशबोन से रामतमिशे और बतोनीम तक, और महनेम से दबीर की सीमा तक, और तराई में बेथारम, बेतनिमरा, शुकोत और शाबोन, और हेशबोन के राजा शिहोन के राज्य के बचे हुए भाग, और कित्रेरेत नामक ताल के सिरे तक, यरदन के पूर्व की ओर का वह देश जिसकी सीमा यरदन है। गादियों का भाग उनके किलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। मनसे के आधे गोत्र को दिया गया भाग। फिर मूसा ने मनसे के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग करके दिया। वह मनसियों के आधे गोत्र का निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। वह यह है, अर्थात नहनेम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सारा देश, और बाशान में बसी हुई यायर की 60 बस्तियां, और गिलाद का आधा भाग,
और अशारोत और एद्रोई जो बाशान में ओग के राज्य के नगर थे, ये मनसे के पुत्र माकीर के वंश का अर्थात माकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए वे यही है, परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इजराइल का परमेश्वर यहोवा ही उनके वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। थैंक यू।